हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज एक वास्तविक रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो है मैंने फिनिश करा दिया। एक्सरसाइज 1.1 जो है, ठीक है, 1 करा दी, 2 करा दी, 3 करा दी, 4 करा दी, 1.1 से लेकर 1.4 मैंने सारी फिनिश करा दी है। किसी बात की टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज जिसमें बहुपद है एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। भैया एक क्यों नहीं करवाओगे, क्योंकि मेरे दोस्त एक जो है, पहले एक ही समझा दूँ आपको, इसी क्लास से आप एक्सरसाइज एक को ही बना दोगे 2.1 को। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ये क्या होता है एक्स, ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है वाई, ये क्या होता है वाई डैश। अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ, ऐसे करके बना दूँ श्याम सा, ये रहा और ये चला गया। यहाँ पर नहीं, रुको अभी। अगर मैं ऐसे नहीं, अच्छा सा नहीं लग रहा है ऐसे, अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूँ, ठीक है, अब अच्छा सा लग रहा है ना, मलूक सा। अगर मैं एक श्याम सा ऐसे खींच दूँ और इस पर पूछूँ आपको, एक ग्राफ बना के इस पर पूछूँ कि शून्य को की संख्या बताइए क्या होगी, शून्य को की संख्या बताइए, तो आप कैसे बताओगे? देखो, जो x पर कितनी बार जो गया है, ये आसान तरीके से बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जो ये एक श्याम सा गया है, ये x रेखा पर कितनी बार कटा है, कितनी बार छू कर गया है, उसको देखो। तो x रेखा पर एक बार ये छू कर गया है, एक बार ये इसको टच करके गया है, ये बाई हो गया, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। और एक बार x पर ये यहाँ पर टच होकर गया है, छू कर गया है x को, जो ये श्याम है ये x को छू कर गया है यहाँ पर, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितनी बार x को छुआ है इसने? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगी आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। बताओ, आ गया समझ में? जैसा एक और बना लो, एक ग्राफ हो गया, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। जैसे एक और बना लो ऐसा करके और ऐसे कर लो, ज़्यादा लंबा हो गया ना श्याम। देखो अब इसको बताओ शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब देखो x पर कितनी बार छू कर गया है, एक्स का रेखा पर ये श्याम जो है कितनी बार छू कर गया है? एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और कहीं पर है, हाँ एक बार ये रहा, तो 3 बार छू कर गया है ना, 3 बार। तो इस पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 3 ही होगी, 3 आगे होगी समझ में। तो अब आप बताना, ये रहा एक्स डैश और वाई, और ये रहा वाई डैश। अगर मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे करके, ओहो गलत बन गया श्याम, ऐसे। अगर मैं बताओ ऐसे बना दूँ, ऐसे करके और ऐसे, नहीं, अरे श्याम बन जा, श्याम जी बन जाओ, गुस्सा हो रहे हैं श्याम जी। वाई और एक्स, वाई डैश और एक्स डैश। अगर मैं यहाँ से ले लो, चलो अब बताना, एक ग्राफ बना दिया मैंने, और इस पर बताना शून्यकों की संख्या क्या होगी। कमेंट में बताना, देख लो आराम से, ठीक है, इस पर बताना। तो 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। बताओ, अब बोलो भैया हो गई खत्म, ओके। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.2 क्या है, बहुपद है। थोड़े में क्या लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरण, जिस पर 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगी, जिस पर 1 होगा, जैसे 2x है, इस पर घात क्या है, 1 है, ये क्या है, रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद है, ये क्या है, रेखिक बहुपद है, ठीक है। अगर जिस पर 3 घात होंगी, 3, जैसा x की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। और जिस पर x की पावर 2 है, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। यही हमसे बोला है, द्विघात वाला, ठीक है, आ गया समझ में। तो निम्न द्विघात बहुपद, ये रहा द्विघात बहुपद की शून्यक, अच्छा शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी इस पर मत जाओ, अभी यहाँ तक देखो कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये दिया है हमको, इक्वेशन दी है, इक्वेशन बहुपद, तो x² माइनस 2x बराबर 8। अगर आपको शून्य को भी, शून्य के अगर आपसे पूछे कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो बराबर क्या लगाना है, आपको 0 लगाना है, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर 1 मान लो, तो कोई ऐसी संख्या सोचो, मन में दिमाग में कोई ऐसी संख्या सोचो, 8 एकम 8, जो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और माइनस करने पर जो है 2 आए। मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए, सोचो कोई संख्या। तो आप बोलो भैया इसके 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अगर मैं -4 और +2 कर दूं, तो माइनस के 2 आ जाएगा या नहीं, बताओ जल्दी। गुणनखंड होते हैं ये, आप पर आते होंगे, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। बताओ -4 + 2 क्या -2 आएगा या नहीं, बताओ जल्दी। आप बोलो भैया बिल्कुल सही है, आएगा बिल्कुल। तो एक x² माइनस 2 की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, इसको लिख दूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना, तो 4x + 2x, जब तो 2x बचेगा, जब 4x में, तो 4 में से -4 में से 2 जाएंगे, जब तो माइनस के 2x बचेगा, ठीक है। और माइनस का क्या है, 8 है, बराबर क्या है, 0 है।
हमें कोई दिमाग में ऐसी संख्या सोचनी होती है जो 8 एकम 8 मतलब मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पे 2 8 आए, गुणा करने पे क्या है 8 आए, और प्लस करो या माइनस करो, प्लस या माइनस करने पे क्या आए -2 आए। यहाँ पर देख दो क्या है -2 ही तो है, तो या तो गुणा करने पे 8 आए, 8 आ गया हमारे पास बिल्कुल सही, और माइनस करने पर या प्लस करने पर -2 आए। अगर मैं -4 में से प्लस का 2 घटा दूं तो माइनस के 2 बचेगा या नहीं, बताओ बचेगा या नहीं। आप एक बार बता देना, एक बार बता देना कि भैया गुणनखंड की क्लास ले आओ 15 मिनट की, तो मैं आपको उसी क्लास में आपका कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा, चिंता नहीं लेने का। ओके, तो ये आ गया ना। अच्छा अब देखो मेरी बात को सुनो, x की पावर 2 है ना, ये x की पावर 2 है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं x क्या है यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा x मैंने यहाँ से कॉमन लेने का भाग होता है भाग देना, क्या होता है भाग देना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो x माइनस, जब मैं इसमें x से भाग दूंगा तो x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 4। ठीक है, कॉमन का मतलब होगा भाग देना, और प्लस यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा 2, सॉरी दिमाग घूम गया गर्मी में। तो यहाँ पर क्या बचा 2 है, x माइनस 2 से अगर मैं समझना मेरे दोस्त, 2 से अगर मैं 8 में भाग लगाऊंगा तो 2 चौक 8, क्या होता है 2 चौक 8 बनेगा, 2 से क्या बार कटा 4 बार, बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0 है, क्या है x - 4। हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पर एक जो संख्या बनेगी ना x - 4 वो भी यहाँ पर सेम बनेगी, सेम। अगर ये संख्या अलग बन गई और ये अलग बन गई तो आपकी इक्वेशन गलत है, याद रखना। देखो दोनों क्या है सेम है, तो इसमें से एक कॉमन ले लूँ, x - 4 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब क्या बचा x + 2 बचा, क्या बचा x + 2 बचा, बराबर क्या है 0 है, बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या निकाल लो, x के मान निकाल लो। मान कैसे निकालेंगे, पहले क्या करूँ x - 4 बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके मेरे दोस्त, और x + 2 बराबर क्या है 0 रख दो, x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारे शून्य क्या आएगा, एक तो आ गया 4 शून्य और एक आ गया -2 आ गया, आपके सामने निकल गई। अब आगे देखो आगे क्या बोला है, आप 2 या 4 सवाल बनाओ हुए ना इस एक्सरसाइज के तो आपके समझ में पक्का आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो अब क्या करें, अब आगे बढ़ो इसको, और शून्यकों, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो आपके पास शून्य तो आगे आएगा ये ना, 4 आ गए और -2 आ गया। अब क्या बोला, शून्य पहले निकालते हैं, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, ठीक है। तो शून्यकों तथा मतलब शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, और गुणांकों मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल के बीच हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है। ये बोला है इसने, समझ गए ना। तो बताओ शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, याद रखना, याद रखना, ये याद करने की बात होती है, अच्छे वाला कोई भूलते नहीं है इन बातों को। तो योगफल क्या होगा शून्यकों का, तो एल्फा क्या होगा, एल्फा बन जा सही से, एल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a होता है। भैया क्या आ गया ये एल्फा + बीटा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्य को अगर कोई पूछ ले आपसे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, एल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अगर आपसे पूछ ले अब क्या बोला है गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अभी नहीं, पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। आराम से समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एल्फा + बीटा कहाँ है, जो हमने निकाले हैं ना, x की जो पहली वैल्यू होती है जिसमें से हम x, जैसा ये कॉमन है x - 4 + 2 x - 4 है, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो x जो पहली वैल्यू आएगी ना, x बराबर 0 रखने पर जो मतलब सही से समझो, देखो पहली जो वैल्यू है ना, पहली वो क्या होगी, एल्फा होगी, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझना है। x की जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एल्फा होगी, क्या होगी एल्फा। तो एल्फा बराबर क्या है, एल्फा बराबर क्या है 4, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी आ गया होगा अब तो समझ में। अब जो दूसरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बीटा आएगी, बीटा, ओ बेटा क्या आएगी, बीटा आएगी, बीटा बराबर क्या है -2 है। आ गई अब समझ में, आप बोलो भैया अब आई है ना समझ में, पहले पता नहीं क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, वो आपको समझाने का मारे कर रहा था मैं। चलो कोई नहीं, अब देखो 4 प्लस मतलब एल्फा + बीटा, तो एल्फा क्या है, अब बोलो भैया 4 है, प्लस बीटा -2 है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, अब बोलो भैया माइनस बनेगा, तो -2 बराबर -b। तो भैया -b कहाँ है, तो ये रहा -b।
जो ये इक्वेशन होती है वो किसके रूप में होती है आप बताओ? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी के रूप में होती है। सी के ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होती है। ए बराबर क्या है? 1 है। देखो ए बराबर क्या है? 1 है। बी बराबर क्या है? -2 है। सी बराबर क्या है? -8 है। सी बराबर क्या है? -8 है। ठीक है, 4 -2 माइनस बी। अब देखो माइनस बी कहाँ है? -2 है। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा 2 अपॉन में ए कहाँ है भैया? 1 है ए। तो 4 - 2 2, ए का जो 2 भाग लगा होगा 2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलो भैया बिल्कुल बराबर हैं। शून्य को की जो जांच हमने की है वो बराबर है, बिल्कुल सेम है। अब निकाल दो शून्य को गुणनफल। पापा आए गए, पापा आ चुके हैं। तो शून्य को गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल क्या होता है? गुणनफल की है ना इसमें, तो गुणा कर दो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। भैया क्या लिखवा रहे हो? तो मेरे दोस्त उसने यही तो बोला है, शून्य को गुणनफल, शून्य को तो गुणांक मतलब शून्य को योगफल और शून्य को गुणांक की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है, उसी को हम कर रहे हैं। शून्य को योगफल आपके सामने आ गया। अगर ये अलग वैल्यू आती और ये अलग आती तो आपका सवाल गलत होता। ये क्या है? दोनों सेम आई है। तो हमारा क्वेश्चन जो हमने शून्य को योगफल निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब क्या निकालेंगे? शून्य को योगफल निकालेंगे। अल्फा क्या है? जो मैंने आपको बताई है, जो पहली वैल्यू आती है वो क्या होती है? अल्फा। तो अल्फा क्या है? 4 है। गुणा बीटा क्या है? -2 है। सी क्या है? सी -8 है। -8 है। ए क्या है? ए भाग में 1 है। तो 4 दूनी कितने हुए? 8 होते हैं माइनस के। 1 का भाग जब -8 में लगाओ तो माइनस के 8 ही तो आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल ये क्या है? शून्य को गुणांक -8 और -8, शून्य को योगफल 2 और 2 और शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का आपके सामने हमने निकाल दिए। जब तक हमारे पास शून्य नहीं आएंगे, जब तक हम शून्य को योगफल और शून्य को गुणांक गुणनफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, पहले हमने क्या निकाले? शून्य को निकाले। शून्य को निकालने के बाद हमने शून्य को योगफल निकाला अल्फा प्लस बीटा। जो हमारे पास पहली वैल्यू आती है एक्स की वो क्या होता है? अल्फा होता है। जो दूसरी वैल्यू आती है वो क्या होता है? बीटा होता है। और -b अपॉन ए हमने कहाँ से निकाला है? एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कहाँ है? ये रहा। b कहाँ है? -2 ये रहा। c कहाँ है? -8 ये रहा। और शून्य को योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। हमने फॉर्मूला समझ लगा दिया और आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इस सवाल में टाइम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप समझ सको और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। आप करेंगे आसान तरीके से दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। गहराई से समझाया है, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, देख लेना। तो 4s स्क्वायर - 4s + 1 है। तो क्या करना? पहले शून्य निकालते हैं। इसके शून्य निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? बराबर में क्या लगा दो? 0 लगा दो शून्य निकालने के लिए। तो 4 एकम 4, गुणा करने पर क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। गुणा करने पर 4 आनी चाहिए और माइनस करने पर प्लस या माइनस करने पर -4 आनी चाहिए। तो 4 कैसे बुलाओगे आप? अब बोलो भैया 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा और -2 और -2 क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, जो कि मुझे यही बुलानी थी। ठीक है, गुणनखंडीय आप पर आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा 25 या 30 मिनट की बना दूंगा जिसमें आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा गुणनखंडों का। टेंशन नहीं लेने का, किसी बात की टेंशन नहीं लेने का। देखो क्या है? 4s स्क्वायर -4s की जगह पर क्या रखूँ? -2s और -2s + 1 बराबर क्या है? 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? -2s यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे, -2s यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4s बचेगा। जब हमने 2s यहाँ से कॉमन ले लिया तो -1 बचा। यहाँ पर 2s यहाँ पर क्या बचा? -1 बचा। ये क्या आ जाएगा? जब हमने 2s कॉमन ले लिया तो -1 ही तो बचा। तो 2s और यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा -1 बराबर 0। तो 2s - 1 2s - 1 आ जाएगा। यार 2s यहाँ से हमने एक और बार कॉमन ले लिया 2s - 1 और यहाँ पर क्या 2s - 1 यहाँ से भी हमने एक और कर लिया कॉमन ले लिया 2s - 1 और यहाँ पर क्या 2s - 1। ठीक है, तो बराबर क्या है? 0 है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम? शून्य निकालेंगे। शून्य तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2s - 1 बराबर 0 रखते हैं। तो 2s बराबर 1 और s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 1/2। और दूसरा जब हम निकालते हैं तो 2s - 1 बराबर क्या है? 0 है। 1 को जो इधर ले जाऊँ माइनस में है, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा और s बराबर 1/2। शून्य कितने निकल के आ गए हमारे सामने? शून्य क्या आगे निकल गए? 1/2। तो शून्य क्या निकल के आ चुके हैं हमारे सामने? बताओ जल्दी। शून्य आ चुके हैं 1/2, 1/2।
ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे शून्यक। लेकिन उसने आगे क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ से तुम यार फिर तुम परेशान करते हो, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इससे क्या निकलती है, इस समीकरण का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। यहाँ से क्या निकलती है, ए एक्स, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलती है। ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है -4 है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है। लगा दो, मैंने आपको बताया है जो पहला आएगा जिसको हम सोल्व करने में पहला शून्य को बुलाएंगे वो क्या होगा अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा। तो अब निकाल दो शून्य का योगफल, शून्य का योगफल बताओ जल्दी, शून्य का योगफल क्या होता है। आप रास्ते में जा रहे हो रास्ते में और आपसे पूछ लिया कि शून्य का योगफल बताओ, किसी ने आपसे पूछ लिया शून्य का योगफल क्या होता है बताओ जल्दी, ऐसा पूछ सकता है यार कोई, बताओ। तो आप बोलोगे भैया कि अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस बी अपॉन ए होता है, यही होता है ना, ये होता है। वो बोलेगा हाँ किसने याद कराया है, तो भैया हमने मैथ वाले चैनल पर, मैथ वाला हीरो जो चैनल है ना उन्होंने बताया है हमको, ये सब बताना आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 है बराबर माइनस बी, तो माइनस बी क्या है 4 है, ओहो माइनस बी बोला है उसने, माइनस बी क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और नीचे क्या है ए क्या है ए है 4। ठीक है, माइनस बी क्या है -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए क्या है 4 है, हर क्या है कॉमन है, हर क्या है कॉमन है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4/4 है, ये क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो समीकरण होता है ना वो तराजू की तरह होता है, तराजू की तरह, तराजू के पल्लों की तरह होता है। तराजू के पल्ले नहीं देखे आपने, ऐसा होता है जिसके दोनों सिरे क्या आए बराबर आने चाहिए, दोनों सिरे क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए, बराबर। अब ये देखो ये दोनों बराबर हैं या ना, ये पहला पल्ला हो गया और ये दूसरा पल्ला हो गया, समझ गए। अब क्या निकालते हैं, शून्य को गुणनफल निकालते हैं, शून्य को का गुणन C/A, शून्यकों का गुणनफल ये तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब अल्फा कहाँ है, तो अल्फा मैंने आपको बताया है ये रहा, इंटू 1/2, बीटा कहाँ है वो सॉरी बीटा हमने लिख लिया C/A, ये C क्या है 1 है, ये क्या है 4 है, तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 1/2। जो बताओ तराजू के दोनों पल्ले बराबर हैं, आप बोलो भैया दोनों बराबर हैं, जो शून्य को गुणनफल आया है वो भी बराबर है, जो शून्य को योगफल आया है वो भी सही है, जो शून्यक आए हैं आपके पहला शून्यक ये रहा 1/2 और दूसरा ये रहा 1/2, ये भी आपके सही है और पूरा सवाल ही सही है, मानते हो बात को। तो मेरे दोस्तों आपका सवाल आंसर यही हो जाएगा और सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं तीसरा सवाल, तीसरा सवाल। उम्मीद करता हूँ दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर तीसरा सवाल पहले शून्यक निकालते हैं। ओहो ये सवाल कैसा है, 6x² - 3 - 7x, देखो हुआ समझा। फिर शून्य निकालते हैं, 6x - 3 - 7x बराबर 0 लगाते हैं शून्य निकालने के लिए। इसको एक काम करो, क्या करो, जो -7x है ना इसको यहाँ पर लेके आओ -3, जब होगा ये सवाल, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 6x² - 7x - 3 अब होगा ना सवाल। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 6 तिया 18 आनी चाहिए, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पर 18 आनी चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -7 आनी चाहिए। तो कैसे बुला सकते हैं आप बोलोगे 6 तिया 18, लेकिन 6 + 3 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। हमको क्या लाना है -7 लाना है, जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर हम करें 9 दूनी क्या हो जाएंगे 18, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और -9 में से अगर मैं प्लस के 2 घटा दूँ तो -7 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है या नहीं। अब बोलो भैया है बिल्कुल, तो लगा दो 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर -3x कॉमन ले लूँ, -3x कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस और 3 तिया 9, नहीं समझे। मैंने -3x क्या ले लिया कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो 3 अगर मैं 3x का भाग इसमें दूंगा, 6x² है, 3x का भाग जब मैं इसमें दूंगा x कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा x बचा, 3 दूनी 6 क्या बचा 2x बचा। मैंने क्या लिखा है 2x माइनस, अब 9x का भाग जब मैं 3x में दूंगा तो x के x खत्म, 3 तिया 9, मैंने क्या लिखा है 3 लिखा है।
आगे बात समझ में। कॉमन लेने का मतलब होता है मेरे भाई भाग करना। क्या होता है? भाग करना। अब यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 1 बचा और ये क्या बन गया? 2x माइनस 3 बन गया बराबर 0। तो 2x माइनस 3 और क्या है 3 प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। 3 को इधर ले जाओ तो 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब दूसरा शून्य निकालते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 1 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा और x बराबर माइनस 1/2। दूसरा शून्य कहा जाएगा दूसरा। तो शून्य क्या आ जाएंगे हमारे पास? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, अभी बहुत सवाल करने हैं। तो शून्य क्या आ जाएंगे मेरे भाई? शून्य क्या आ जाएंगे जल्दी बता दो। 3/2 आ जाएंगे। 3/2 पहला शून्य और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3 आ जाएगा। इनका नाम रख दो अब एल्फा और बीटा। ये क्या आ गया? एल्फा और ये क्या है? बीटा। अब हमको क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमको। अब क्यों निकालनी है? क्यों निकालनी है भैया? शून्य तथा गुणांक ज्ञात करना है। शून्य को का योगफल ज्ञात करना है और शून्य को का गुणनफल ज्ञात करना है। इसलिए हमको उनमें क्या चाहिए? ए और बी और सी की वैल्यू में चाहिए। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए की वैल्यू क्या है? 6 है। बी की वैल्यू क्या है? -3 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर उसको आप रहने दो, भूल जाओ उसको। यहाँ पर कोई है ही नहीं, चला गया, धोखा देके चला गया, भूल जाओ। यहाँ पर देखना है ए की वैल्यू क्या है? 6 है। बी की वैल्यू क्या है? -7 है। सी की वैल्यू क्या है? -3 है। -3 है। तो पहले क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। एल्फा क्या है? 3/2 प्लस बीटा क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर माइनस बी। ये क्या है? 6। ये क्या है? 6 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9 -2/3 दूनी 6 बराबर -6 अपॉन। ओहो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? बता नहीं रहे, पागल हो आप? बताओ ना कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं हो जाएगा? तो प्लस के साथ हो जाएगा। प्लस के 7/6 तो क्या हो जाएगा? 9 में से 2 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, ये आ जाएगा। शून्य को योगफल ये आ जाएगा। योग है योगफल एक मतलब होता है। और शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक निकाल दो। अब गुणनफल या गुणनफल क्या होता है? एल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। C/A। तो एल्फा क्या है? 3/2 इंटू बीटा क्या है? -1/3 है बराबर C क्या है? C -3 है। A क्या है? 6 है। 6 है तो क्या आ जाएगा? -3/6 -3/6। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलोगे बिल्कुल भैया ये दोनों बराबर हैं। तो ये आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल, सवाल को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, क्या है? 4u प्लस 8u है। तो पहले शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 0 लगाते हैं। तो यहाँ से देखो पहले क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें सवाल में। देखो पहले क्या कॉमन आ रहा है। तो आप बोलोगे भैया 4u कॉमन आ रहा है। 4u तो यहाँ पर क्या बचेगा? u बचेगा। पहले 4 दूनी 8, u प्लस 2 आ जाएगा 0। ठीक है, जब हम u की वैल्यू निकालेंगे तो 4u बराबर क्या है? ये एक काम करो, u प्लस 2 बराबर आ गया 0। u बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम पहले हम निकालेंगे शून्यक। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो पहले हम इसका x प्लस 2 का क्या निकालेंगे? शून्य निकालते हैं। u को किधर ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब 4u बराबर 0। तो u बराबर जब ये भाग में जाएगा, जब हम 4 का भाग 0 में लाएंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। पहला शून्यक ये आ गया, दूसरा शून्यक ये आ गया। पहला क्या होता है? एल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, शून्यक क्या आ गया? शून्यक। शून्यक आपके सामने आ गया -2 और 0। ये होता है एल्फा पहला शून्यक और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आसान तरीके से। अब निकालते हैं हम ax प्लस बी, ax उसके प्लस bx प्लस सी। a क्या है? 4 है। b क्या है? 8 है। c क्या है? भैया c तो दी नहीं है। अब कैसे करोगे मेरे दोस्त? जब c नहीं दिया तो 0 मान लो ना। 0 है c, अच्छा संख्या 0 मान लो। तो अब क्या निकालेंगे? शून्य को योगफल निकालेंगे। तो शून्य को का योगफल, योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा बराबर -c/a, सॉरी -b/a होता है। -b/a। गर्मी में दिमाग घूम रहा है चारों तरफ, गर्मी बहुत पड़ रही है। एल्फा प्लस बीटा क्या है? -2 और प्लस 0
बराबर माइनस बी क्या है 8 है, ए क्या है 4 है, ये आएगा ना यार, ये तो चेंज, हाँ सही तो है। माइनस बी क्या है 8 है, माइनस चिन्ह है, ए क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा -2 बराबर 4 दूनी 8 -2 बराबर आ चुके हैं। अगर ये बराबर नहीं आएंगे ना वो समझ लेना जो ये शून्य का आए हैं ना वो गलत हैं, समझ लेना यहाँ तक। यही तो होता है जांच करना। अब क्या निकालना, शून्य को होगा गुणनफल निकालते हैं, शून्य को होगा गुणन फल क्या होता है एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एल्फा क्या है -2 है, बीटा क्या है 0 है, बराबर सी क्या है 0 है, ए क्या है 4 है, क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। पांचवा सवाल करते हैं, पांचवा सवाल जल्दी करते हैं यार, गर्मी लग रही है इसमें बहुत ज़्यादा। क्यों, टी उसके -15 है तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं टी -15 बराबर 0 करते हैं। 15 इधर जाएगा तो बराबर 15, और जब स्क्वायर लगेगा इसके अंडर रूट लगेगा, तो जो अंडर रूट में वैल्यू आती है ना, अंडर रूट में जो वैल्यू आती है याद रखना प्लस और माइनस में आती है, याद रखना प्लस और माइनस में आती है हमेशा। आप सिर्फ अंडर रूट 15 कर देते हो ना, वो प्लस और माइनस में आती है। तो एल्फा, और एल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगी 15 अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के अंडर रूट 15 आ जाएगी। तो ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है 0 है, सी बराबर क्या है माइनस के अंडर रूट 15 आया है। ए बराबर ये है तो 1, बी बराबर 0 है, सी बराबर क्या आया है माइनस के 15 आया है अंडर रूट 15। तो निकाल दो तो शून्य को का योगफल, शून्य को का योग और फल क्या होता है, क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फा क्या है 15 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी, बी क्या है जी, बी बराबर क्या है 0 है, और क्या है ए बराबर क्या है 1 है, क्या है 1 है। इससे ये कैंसिल, 1 का भाग 0 में लगाएंगे क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। शून्य का योगफल बिल्कुल सही आया है, बराबर आया है, तराजू के दोनों पल्लों की तरह आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे शून्य को का गुणन फल, तो क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। एल्फा क्या है, एल्फा देखो जल्दी अंडर रूट 15 है, बीटा क्या है जल्दी देखो माइनस अंडर रूट 15 है, बराबर सी क्या है माइनस अंडर रूट 15 है। ए क्या है जल्दी देखो जल्दी, ए क्या है 1 है, 1 है। जब इसकी मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 15 के साथ करेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी, क्या आएगा बताओ ना, बताओ सही क्या है ना, हमने सही क्या है बिल्कुल एक बार हम चेक कर लें। सी बराबर अंडर रूट 15, अब मिला है नेक चैन, पानी पी के प्यास लग रही है बहुत बुरी तरह से। देखो क्या निकाल लेते हैं हम, बताओ जल्दी क्या निकाल लेते हैं, शून्य को गुणनफल निकाल लेते हैं ना। तो एल्फा क्या है 15 है, एल्फा क्या है अंडर रूट 15 है, बीटा क्या है माइनस के 15 है, और सी क्या है माइनस अंडर रूट 15। अरे यार सी क्या है 15 है, सी क्या है मेरे दोस्त 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 अपॉन 1। जब इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ होगी तो क्या आएगा क्या आएगा बताओ माइनस के 15 है। यार हर बार गलती हो रही है पता नहीं क्यों, माइनस के 15 है ना सी बराबर, तो क्या आ जाएगा 15 अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई जब 15 के साथ होगी तो क्या आएगा 15 आएगा माइनस के 15 है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 15, क्या आ जाएगा दोनों क्या आ जाएगा शून्य को गुणनखंड क्या आ जाएगा माइनस का 15 बराबर माइनस के 15, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अब करते हैं छठा सवाल करते हैं, छठा सवाल ठीक है। क्या है 3x उसके माइनस x माइनस 4, तो 3x उसके शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0 लगाते हैं 0। तो 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ऐसी संख्या देखो जो मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पे 12 आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे प्लस या माइनस करने पे माइनस के 1 आनी चाहिए। बताओ जल्दी, यहाँ पर 1 दे दो यार कौन सी टेंशन है, 1 आनी चाहिए। तो बताओ जल्दी भैया 3 चौक 12, 3 चौक 12, और जब हम 3 में से -1 करेंगे तो क्या -4 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3x। लेकिन एक काम करो माइनस के पहले 4 लिख लो, ठीक है,
और प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। भैया माइनस के 4 पहले क्यों लिखा है? जिसमें जो संख्या होती है ना, ये किसमें -4 है, तो पहले हम -4 ही लिखते हैं। और आपकी जैसे मर्जी करे आप ऐसे ही जैसे भी लिख लो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे लिख लेना, आंसर वही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा 3x माइनस 4, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर, ये पहले चलो करते हैं, और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, शून्य निकाल लेंगे यहाँ से, तो पलंग जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये भाग में है, नीचे जा किस में हो जाएगा, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है 3, नीचे जा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। पहला शून्य ये आ गया आपके सामने, तो दूसरा जब शून्य निकालेंगे x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो शून्य क्या आ जाएंगे, शून्यक, तो शून्य आपके सामने क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा -4/3, 4/3 और -1, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, किससे निकालते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से निकालते हैं। a क्या है 3 है भैया, b क्या है 1 है, c क्या है -4 है, और अब क्या निकाल दो, शून्य को योगफल निकाल दो, सत्यता की जांच कर दो, बोला है ना उसमें सत्यता की जांच कीजिए। तो अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, शून्य को योगफल निकालते हैं, जांच करके क्या करते हैं, सत्यता की जांच करके क्या करते हैं, शून्य को योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा 4/3, बीटा क्या है -1 है, और -b क्या है -1 है, और ए क्या है 3 है। तो -1 है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस नहीं बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो -3/3, तो 1/3, यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बराबर 1/3 आ जाएगा। ओके, अब आप बोलो भैया शून्य तो बराबर हैं, आपने तो सही निकाले हैं, जो शून्य निकाले हैं, अरे हम तो सही निकालते हैं मेरे दोस्त, शून्य को योगफल जो है बराबर आया है। अगर बराबर नहीं आता तो जो मैंने शून्य निकाले हैं ना वो गलत होते, क्या होते, गलत होते, वो पूरा सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। अब क्या निकालते हैं, शून्य का गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल निकालते हैं, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर और c/a, c/a शून्य का गुणनफल आपको निकालना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज यहाँ तक ही बहुत है।